अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ क्रिप्टो PNL और आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फॉलोअर्स एंड ऑल दोज पीपल हु इज़ इन माय ग्रुप एंड I've been working on my on other things. That's why I was not able to make more videos, but now I can see something in the market, so that's why I shared a video. I think you the last video जो मैंने इसमें बनाई थी इस मार्केट में अपने चैनल पे, I think that was the one that showed कि हमें किन levels पे interest show करना चाहिए. तो let's talk. So let's talk about BTC and what do I see from the market. Let's go to the monthly chart. Yes, this is the monthly chart on the index. इंडेक्स का मतलब ये है कि इसमें तमाम एक्सचेंजेस की क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऐड की जाती हैं एंड इट इज द कंप्लीट चार्ट since the date of probably 1st July 2010. So it's a big chart. So let's see what is happening here. जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं आपको ये भी बताया था कि दिस इज़ द लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन माय ओपिनियन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल एंड टेक्निकली स्पीकिंग ये मेरे ओपिनियन के मुताबिक दैट्स द सपोर्ट एंड दैट इज़ द सपोर्ट दिस होल कैंडल द बेस्ट प्लेस टू बाय. मतलब फॉर एग्जांपल जब मैं कोई चीज़ को बाइंग एंगल से देखता हूँ, लेट्स रिमूव द अपकमिंग. फॉर एग्जांपल प्राइस ये हाइज वॉयलेट कर देती है. फॉर एग्जांपल प्राइस ऑब्वियसली प्राइस एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाती है. रिमेंबर दैट प्राइस का एक ही काम होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर. फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ रेंज हेयर, अगर आप नोटिस करें या इस कैंडल पे हम बनते हैं, तो प्राइस का काम इस लाइन इस रेंज से इस रेंज में जाना है किसी भी टाइम फ्रेम पे. आपको सिर्फ अपनी रेंज का पता होना चाहिए. यस, अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप होती बिकॉज दिस इज द मिड रेंज, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस मिड रेंज से ड्रॉप होकर लो रेंज से ड्रॉप होकर कोई नई रेंज बनेगी और फिर प्राइस ऊपर आएगी और फिर न्यू रेंज में जाएगी. तो दिस इज हाउ द प्राइस वर्क्स. और उसके बाद फिर रेंज हाई पे जाएगी और फिर रेंज लो पे जाएगी. फॉर एग्जाम्पल प्राइस लिक्विडिटी हंट्स कर रही होती है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. एक्चुअली प्राइस स्टॉप लॉस. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये जो एरिया था दैट वाज द एरिया जो कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी. दिस एरिया दिस विक, और ये जो विक थी दिस विक, दिस इज द मोर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो दिस ये जो रेजिस्टेंस थी ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अपर रीजन ऑफ दैट विक. फॉर एग्जाम्पल जो लोग इसको शॉर्ट करते हैं मार्केट को, तो दे व्हाट दे डू in my opinion they draw the fib over on that line. So I think इस एरिया से ऊपर जो शॉर्ट करे फ्रॉम दैट, दिस इज द प्रीमियम एरिया. इसका शॉर्ट इज मोर पावरफुल बिकॉज ये एरिया में आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव मूव नजर आएंगे. सेम मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है ऑन एनी कैंडल. किसी कैंडल की आप किसी भी कैंडल की फॉर एग्जांपल इन एनी ब्लॉक, बिकॉज ये हमारी टॉप ऑफ द रेंज में है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है. और इस एरिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो ये एरिया है. दिस इज द रेंज ऑन द मंथली स्केल फ्रॉम $58,000 टू $65,000. और अगर आप नोटिस करें तो प्राइस इसी एरिया के अंदर लोगों को ट्रैप करके प्राइस गई ऊपर, फर्स्ट रिजेक्शन, एंड देन प्राइस ने इधर ही लोगों को ट्रैप किया एंड दैट्स द अगर आप नोटिस करें तो इस एरिया से ऊपर क्लोज नहीं हुई. यस, सो दिस इज द परफेक्ट मैनिपुलेशन. इसको मैं मैनिपुलेशन कहता हूँ टू ट्रैप द बायर्स. ठीक है, टू ट्रैप द बायर्स जो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे और प्राइस शार्पली नीचे आए, स्ट्रक्चर को ब्रेक करे. दैट्स द मंथली स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल आई एक्सपेक्ट शार्पली नीचे आए, स्ट्रक्चर को ब्रेक करे and then went above and then it makes a new low. So this is what the bearish market में ऐसा तो मंथली करेक्शन में. लेकिन क्योंकि
हमारे पास ये एक ब्रेकर है, ये जो कैंडल है इसको मैं ब्रेकर इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए ये कैंडल इन एक दो कैंडलों के बीच में है और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी है। फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में ये जो कैंडल है, इस कैंडल से आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, बेशक मैनिपुलेट हुआ है लेकिन स्टिल इसने मार्केट को पोक किया है टू द अपसाइड। सो मेरे ओपिनियन मुताबिक दिस कैंडल, जिस कैंडल के अंदर इन्होंने, जिन लोगों ने, मतलब आप ये बात समझ लें, जो बिग प्लेयर्स हैं वो सेल करते हैं मार्केट को बाय करने के लिए, वो पहले सेल करते हैं, यहां उन्होंने बाइंग की है टू मेक दिस कैंडल और दीज कैंडल्स। सो टेक्निकली ये जो कैंडल्स है ये इनकी सपोर्ट है। सो जब भी प्राइस, अगर इस कैंडल के अंदर उन्होंने ट्रेंड को चेंज नहीं करना और इस लो को नहीं लेना, तो जब भी इस कैंडल के अंदर आएंगे वो, इस कैंडल के अंदर मोर लाइकली वो प्राइस को डिफेंड करेंगे, तो प्राइस में मिनिमम एक बाउंस जरूर देखा जा सकता है, एटलीस्ट हेयर। जैसे अब ये कैंडल डिफेंड कर रही है, इसी तरह ये कैंडल डिफेंड करेगी। सो हम एक कैंडल, तो जो मेरा ओपिनियन ही है, फॉर एग्जांपल मैं जो अपने टेक्निकल साइड से ये बताने की कोशिश कर रहा था, आई बिलीव विद कन्विक्शन, आप जिस लेवल को बाय करते हैं, ऑब्वियसली मंथली चार्ट है, मैं इस कैंडल का जो ये एरिया है, मतलब फॉर एग्जांपल मिड एरिया, फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं ये एक मिड एरिया, सो दिस एरिया फ्रॉम 46 से 39K इज द बेस्ट एरिया, ये डिस्काउंटेड एरिया है, दिस इज द डिस्काउंटेड एरिया। आप कोई भी चीज बाय करते हैं तो आप हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आप डिस्काउंट में बाय करें। ये जो एरिया है इन माय ओपिनियन ये डिस्काउंटेड था, ठीक है, ये डिस्काउंटेड है, डिस्काउंटेड। और ये जो एरिया है ये हमारे आसान अल्फाज में इसको मैं कह सकता हूं ये है प्रीमियम, यहाँ प्राइस आपको ज्यादा मिल रही है। तो जब भी आप कोई चीज बाय करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली यू बाय विद इन द डिस्काउंटेड रेंज, इस रेंज के बायर्स को। सो आई थिंक अगर किसी ने पोजीशन बिल्ड करनी है, ये याद रखिएगा, जो बिग प्लेयर्स हैं दे डोंट बाय द बॉटम्स, दे बाय द डिप्स व्हेन दे आर सेलिंग ऑफ। नाउ जनरली स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस विक में है, दैट्स द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर किसी ने बाउंस होना है, अगर प्राइस इधर से बाउंस नहीं हुई इस एरिया से, इन एरिया से, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इधर से बाउंस एक्सपेक्टेड। सो मेरा जो इंटरेस्ट था, जो कन्विक्शन थी, वो इस एरिया में थी, फ्रॉम 43 to $39,000, ठीक है, जनरल रेंज बता रहा हूं। सो मैं ये समझता हूं कि इस जगह से अगर प्राइस बुलिश है तो हमें एक आधा बाउंस मिलेगा, जो कि बहुत होता है मिलियंस कमाने के लिए, जनरली स्पीकिंग। व्हाट आई थिंक, अब जब भी कैंडल, फॉर एग्जांपल जब भी कैंडल हमारी इसमें आए, जैसे कि अभी ये मंथली कैंडल है, हमारी कैंडल इसके अंदर आई हुई है, फॉर एग्जांपल लॉट्स ऑफ हमारी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुई है फ्रॉम द मंथली चार्ट, हम ट्रैप हुए हैं, मैनिपुलेट हुई है मार्केट। तो I was expecting some kind of strong kind of a support here. What I think, अगर मार्केट ओवरली बेरिश नहीं है, यस मार्केट ओवरली बेरिश हो तो वी कैन सी अनदर ड्रॉप, फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, यानी यू कैन एक्सपेक्ट अनदर कैंडल दैट गोज डीप इनटू दैट लोज। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। सो नाउ हम इस किस्म की स्टेज के ऊपर हैं, आई थिंक, यस। अब यस प्राइस आई थिंक इधर ही कहीं है, आई थिंक। नाउ लेट्स क्लोज दिस अप। सो प्राइस ने एग्जैक्टली इस लो को ट्रिगर किया है, और अभी ये मंथ में 20 डेज हैं, मंथली बता रहा हूँ, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह कि प्राइस ने ये लो छोड़ दिए हैं, दीज आर द लोज जिसके नीचे डॉलर्स हैं। सो इस एरिया के अंदर मेरी बाइंग इंटरेस्ट था, और जब आप कोई बाइंग करते हैं, ऑब्वियसली ये तो बेस्ट प्रीमियम प्राइस है, ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट प्रीमियम प्राइस है वो इन विक्स में है, ठीक है, सॉरी डिस्काउंटेड प्राइस, और इसमें जो बेस्ट प्लेस है वो ये है। उसके बाद जो बेस्ट प्लेस है जो इनमें, वो आई थिंक ये है, जस्ट इन केस कि मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको पता हो। सो अब क्योंकि ये इक्वल लोज हैं, अभी तक प्राइस ने लो नहीं ब्रेक किया, जो लो इसने बनाया था, फॉर एग्जांपल ये बनाया था हमारे सितंबर का लो है, एंड नाउ दिस इज जनवरी लो। अभी तक लो मंथ एंड तो नहीं हुआ, लेकिन आई एक्सपेक्ट that there is a chance that we will move back into that supply. हम इस सप्लाई को ट्रिगर करें, और फिर अगर ये मार्केट बेरिश है, so we will make another move to the downside, and from there I think we can start a new move. This is what the bullish scenario. और अगर हम इस
इस कैंडल को ब्रेक करते हैं और स्ट्रक्चरल ब्रेक कर देते हैं, तो आई थिंक इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट टू ब्रेक अबव दिस एरिया, दिस ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ब्रेकर है राइट नाउ, ये ब्रेकर है एक बुलिश स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए इसको ब्रेकर कहते हैं। ब्रेकर वो चीज होती है जो किसी भी बुलिश स्ट्रक्चर को, ब्रेकर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं आसान बताता हूँ, ये जो एरिया था दिस इज द ब्रेकर। जब इस एरिया ने ब्रेक किया मार्केट को, तो मार्केट ने बेरिश स्ट्रक्चर को तोड़ के बुलिश स्ट्रक्चर बनाया, दिस एरिया इज अ ब्रेकर। सो आई थिंक ये जो हाई है, ये हाई या ये कैंडल, इट्स अ कंप्लीट ब्रेकर कैंडल, क्योंकि इस कैंडल के पीछे एक पूरी स्टोरी है जिसने इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा है। सो दिस हाई, दिस एरिया इज अ ब्रेकर। नाउ अगर इस पूरी बुल मार्केट के अंदर या बुलिश मार्केट के अंदर अगर बुल ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, तो हमें हमें इवन तो हम 30K से ड्रॉप हो जाए, तो वी हैव टू होल्ड दिस ब्रेकर। नो दिस इज द ब्रेकर, बिकॉज ये हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर चला गया। नाउ इट इज सर्विंग एज अ बिगेस्ट biggest now it is serving as the biggest support for the buyers, and this is serving as the biggest resistance for the sellers. Now this is the breaker now here, so try to understand, this is how I see the thing. Or what else I see these gaps here in the market, so it is a long thing. मैं ये कहता हूँ कि normally क्या होता है कि price gaps fill करती है. Now I think there is an FVG, this is an FVG now, or this is an FVG, fair value gap in the market, this gap from this candle to this candle. तो I think there is a probability कि हम इस gap को fill करें, या हम इस पूरे month को इधर ही गुजार दें, क्योंकि प्राइस ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई है, तो वी कैन सी। सो दिस काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे सामने ये हुआ था, आपके सामने ये 3 मंथ्स ड्रॉप हुआ था, प्राइस ने न्यू हाई बनाया था, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, सो हम एक और लो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इन लोज के ऊपर मेरी हमेशा नजर रहेगी, और मेरा ओपिनियन ये है कि प्राइस इन लोगों को कभी ना कभी स्वीप करने आएगी। सो कीप एन आई ऑन दीज लोज, डू नॉट गेट कंप्लेसेंट। सो लेट्स गो टू द डेली चार्ट। सो मेरा ओपिनियन ये है कि इस एरिया में बाइंग करनी चाहिए एंड लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्ले कर रहे हैं, इन एरियाज में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आप कंफर्मेशन पे एक लेवरेज लॉन्ग ले सकते हैं इफ यू आर अ लेवरेज प्लेयर। सो लेट्स गो टू द डेली। ऑन द डेली हम क्या देख रहे हैं? On the daily I am seeing this kind of a candles, ये बड़ी खतरनाक कैंडल है, इसको हम डॉजी कहते हैं या ड्रैगन कहते हैं, some kind of a dodgy candle, लॉन्ग डॉजी रिवर्सल कैंडल आप लिखें ना, रिवर्सल। तो आप अगर गौर करें तो दिस हमारी जो कैंडल है वो as you can see, I'm not a candle player, but still that's the dodgy candle, it has an impact। और डॉजी जो बेस पे बनती है उसकी बहुत इम्पैक्ट होती है। स्टिल इस कैंडल कंप्लीट हो चुकी है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ, मतलब इससे रिएक्शन हुआ है। तो आई थिंक कि हमारी जो डॉजी है वो सम सॉर्ट ऑफ, हमारी जो डॉजी है वो इस तरह की डॉजी है, लाइक दिस इज काइंड ऑफ अ, ये ऐसी डॉजी है, इट्स ड्रैगन फ्लाई, सो काइंड ऑफ पावरफुल रिवर्सल कैंडल। इसमें ऑब्वियसली प्राइस में ये फेयर वैल्यू गैप है फ्रॉम दैट कैंडल, प्राइस इस गैप से बहुत क्विक आई है। तो आई थिंक ये जो गैप होता है ऑन द प्राइस नॉर्मली प्राइस के लिए नॉर्मली ये मैग्नेट की तरह है। तो मेरे ओपिनियन मुताबिक प्राइस इससे ऊपर जाने की फुल कोशिश करेगी और इस गैप को फिल करेगी। दैट्स द फर्स्ट प्लेस वेयर आई थिंक द प्राइस शुड गो। तो जब मुझे ये पता लग जाता है कि प्राइस सपोर्ट पे आ गई है, यस उसने लोज नहीं लिए, इक्वल लो बनाए हैं, तो ये ज़रूर हो सकता है, व्हाट आई बिलीव क्या हो सकता है, आई बिलीव दिस वी कैन स्वीप द लोज अगेन एंड देन वी विल मेक अ हाई। प्रोबेबिलिटी इस तरह भी हो सकती है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। सो इस एरिया को मेरा इंटरेस्ट है, इस एरिया को, ये जो एरिया है, ये जो कैंडल है जिससे ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इस कैंडल से ऑन द डेली चार्ट, इस कैंडल से, या आप इस कैंडल को भी कह सकते हैं बिकॉज इसने हाई विक बनाई हुई है, इस कैंडल, दैट्स द कैंडल, इस कैंडल ने इस मार्केट स्ट्रक्चर को, मार्केट स्ट्रक्चर यहां से ब्रेक हुआ है, दैट्स द मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ये जो विक्स थी इस कैंडल की बाइंग, क्योंकि मैं आपको ये बताया कि अगर वो सेलिंग करते हैं मार्केट बिग प्लेयर,
जब वो सेलिंग करते हैं तो पहले वो बाइंग करते हैं, यहाँ बाइंग करने के साथ लोगों को ट्रैप किया एंड देन दिस। नाउ इफ यू लुक क्लोजली इनटू दिस, अगर आप इसको वर्ड्स देखें तो यहाँ भी मैनिपुलेशन हुई है, प्राइस को ऊपर ले जाके, प्राइस को ऊपर रैली देकर यहाँ रैली दी गई, ये देखें अगर आप गौर करें, ये जो एरिया है एवरी टाइम ये रैली देकर, दिस एरिया इज द विक, दिस इज द ट्रैप। रैली देकर उन्होंने प्राइस को 2 दिन होल्ड किया, यहाँ के लोग जो थे वो ट्रैप थे एंड देन दे ड्रॉप द प्राइस। सो ऑब्वियसली जिन लोगों ने 48 से ऊपर बाय किया हुआ था दे आर स्टक नाउ, तो प्राइस उनको डेफिनेटली स्टक करके बैठी हुई है। तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक वो अपने इस कैंडल की तरफ जरूर आएंगे और इस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ आई सपोज दिस गैप इज गोइंग टू गेट फिल्ड। तो क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज इफ यू नोटिस दिस इज द सेम थिंग कैन हैपन हियर। we have another I'll make another bet here, what I see, and this is the candle. Now what we have here, we have another doji, another trap here, ठीक है। अब हमें ये ट्रैप कैसे कंफर्म होगा? जब ये ट्रैप मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। ऑब्वियसली इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो not here, we have to break this candle to break the structure, but I believe there is an opportunity that we should take this high first, it is at 47,000। इसके लिए हम लो टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं to make our case। now हम लो टाइम फ्रेम पे गए हैं। now लो टाइम फ्रेम as my area of interest, as मेरा जो area of interest है वो इसमें this area of interest है, ठीक है। price can come into that area, as you can see price ने एक ऑर्डर ब्लॉक से ड्रॉप हो रही है। सो नाउ दिस इज द गैप वेयर आई थिंक प्राइस शुड कम हियर, फिल इट एंड देन गो अप। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मैंने अभी एक पोस्ट भी लगाई है अपने इसके ऊपर। सो इफ यू लाइक टू सी दिस अ पोस्ट हियर व्हिच आई शेयर्ड, आई थिंक दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड सो आई थिंक प्राइस इसमें आ सकती है इस वीक के अंदर। और ये मेरा जो मैंने दिसंबर 8 को एक चार्ट शेयर किया था, और एंड लुक एट दिस, मोर लाइकली वी हैव किस्ड दैट लो। सो इट इज़ काइंड ऑफ माय पर्सनल ओपिनियन। सो आई थिंक देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी शुड गो अप। सो हमें ओवरली बुलिश नहीं होना until unless I'll come back to the chart again। हमें ओवरली बुलिश तब तक नहीं होना, I'll come to that chart। Where is the chart? आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि what I see from the market, क्योंकि हमारे लिए जो मेरे लिए जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जिस एरिया के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ वो मेरे ओपिनियन के मुताबिक दिस 4D के अंदर ये जो ब्रेकर कैंडल है, व्हाई आई एम कॉलिंग दिस ब्रेकर, अगर आप नोटिस करें ये जो उन्होंने अप कैंडल बनाई है, दिस अप कैंडल, ये अप कैंडल उन्होंने बनाई, उसके बाद उन्होंने ब्रेक किया मार्केट स्ट्रक्चर, तो ब्रेक द मार्केट स्ट्रक्चर अप कैंडल से ब्रेक। सो ये जो कैंडल है ये ब्रेकर है, तो मोर लाइकली प्राइस इसमें दोबारा जा सकती है और दोबारा ड्रॉप हो सकती है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर प्राइस दोबारा ड्रॉप होती है तो हमें किस एरिया को नज़र में रखना है। इन माय ओपिनियन, वैसे मैं नॉर्मली जो अप कैंडल होती है उसका 50% देखता हूँ, आई थिंक दिस इज द 50%। सो वी कैन कम into this area, even the 48, so even though we can come to into this area, या $48,000 तक जा सकती है to mitigate it, ताकि शॉर्ट सेलर को ट्रैप किया जाए। लेकिन अगर हम हाइज को मेंटेन करें, अगर ये हाई मेंटेन किया जाए तो प्राइस यहाँ से, सो मेरा जो ओपिनियन ये है, अगर हम इस इक्वल लोज को मेंटेन कर रहे हैं, अगर हम इस इक्वल लो को मेंटेन कर रहे हैं तो हम मोर लाइकली यहाँ से वापस ड्रॉप हो सकते हैं। हाँ, अगर हम इस इक्वल लो को अभी लेके चले जाएं तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक हम ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इस लो के नीचे लिक्विडिटी है, लॉट्स ऑफ मनी सिटिंग इन हियर। तो जब पैसा इधर से मिलेगा तो प्राइस को बाउंस मिलने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट का फिर इंटरेस्ट इक्वल हाइज की तरफ चला जाता है। रिमेंबर दैट देयर आर इक्वल हाइज अबव हियर, रिलेटिव इक्वल हाइज। सो अभी प्राइस क्या कर रही है, अगर आप गौर करें तो प्राइस इक्वल हाइज से इक्वल लोज के दरमियान में ट्रैप है।
अगर आप नोटिस करें, इफ यू गो कम हियर, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन द मार्केट, दिस इज द इक्वल लोज इक्वल हाइज। किसी एक साइड को फॉर एग्जांपल, जिस साइड को पहले ले लिया गया, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं, अब जो हमारा कंसर्न है, जिस साइड को पहले ले लिया उसकी ऑपोजिट साइड को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, मोर लाइकली ऐसे होता है। अगर इस साइड को पहले ले लिया, जो मेरा ओपिनियन ये है कि वो यहां से लेके फिर जा सकती है, तो दिस इज इवन गुड। अगर इस साइड को नहीं लिया तो अगर ये यहां से ऊपर जाती है और इफ वी क्लाइम दिस एरिया, तो हम इस एरिया को लेने के बाद वापस आ सकते हैं। तो इट कुड बी अ डिफरेंट गेम बॉल, सो यू ट्रेड द प्लान, एंड दिस इज व्हाई प्लान इज, सो आई हैव बॉट ऑन द स्पॉट, मेरी स्पॉट बाइंग है। जो आपकी फ्यूचर ट्रेड्स हैं, क्योंकि मैं फ्यूचर में शॉर्ट ही कर रहा हूँ मार्केट को, फ्यूचर ट्रेड के लिए आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ अराउंड दिस कॉर्नर, एंड अगर हम लो टाइम फ्रेम पे देखें तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक नाउ एक और अगर आप और करें, देयर इज अनदर मैनिपुलेशन हैपन हियर, और ये है हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर। आई वुड लाइक टू सी दिस एरिया टू होल्ड, इफ दिस एरिया ब्रेक्स, लाइक price comes down, go up, break, that's a short entry, and people will, and this is the area where my interest is. I think price has to hold this wick. If price hold this wick and this area, then this is where I'll take a long, in my opinion. Yes, this is the inefficiency wick here, because इसने ये gap fill किया हुआ है, and there is, और ये equal lows भी हैं, तो मेरे opinion के मुताबिक price इन equal lows में आ सकती है। So still there is a probability that price can come into these areas, so don't be worried। ये आप गौर से देखें, यहाँ इक्वल लोज मुझे नजर आए हैं, these are the equal lows जो कि ट्रिगर हो सकते हैं। कन्विक्शन की जरूरत है आपको, ये लोज ट्रिगर हो सकते हैं, ये इनएफिशिएंसी ट्रिगर हो सकती है, प्राइस इनके बीच में आ सकती है, एंड दिस इज द परफेक्ट। और अगर आप इसको देखें तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक दिस इज द डिस्काउंटेड एरिया, यस दिस इज द एरिया 6182, और ये एरिया है डिस्काउंटेड एरिया, द परफेक्ट डिस्काउंटेड एरिया। सो व्हाट आई डू, आई डोंट वॉच द चार्ट, आई मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ अपने अलर्ट सेट कर देता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट, मैं आपको अपने अलर्ट्स का बता देता हूँ, दिस इज हाउ आई प्ले। मैं अपने अलर्ट्स इधर रखता हूँ, एंड दैट्स माई अलर्ट क्रिएट, और उसके बाद माई सेकेंड अलर्ट इज, या दिस लो पे मेरा इंटरेस्ट तो है ही है, माई सेकेंड, यस माई सेकेंड अलर्ट विल बी, ताकि ये अलर्ट जब बजे तो मैं टेंटिव हो जाऊँ, एंड आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। दिस इज व्हाट माई थिंकिंग इज। प्राइस मुझे, अब प्राइस ने क्योंकि मैनिपुलेट किया है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल एट दिस एरिया, बिकॉज ये जो एरिया है इसने मैनिपुलेशन की है। वंस मैनिपुलेशन हैपन, दिस एरिया इज गोइंग टू बी अ ब्रेकर नाउ। अब प्राइस को, मुझे मेरे ओपिनियन के मुताबिक प्राइस इस ब्रेकर को होल्ड ना मोर लाइकली नहीं करेगी, इट विल कम डाउन, लेट्स सी, एंड देन इट विल राइज अप, एंड देन इट विल फिल इन, एंड दिस इज वेयर आई एम इंटरेस्टेड। I'm interested in the upside. So I hope all goes good with it. And another thing that I would like to tell you is that this chart, uh, this is the, this is what, and this is what is this? Yes, this is the bond chart. Okay, this is the bond chart, and this is the trade yield chart. So all these charts are showing me that if there is some kind of a rally in this chart happens, comes, like अगर price में इधर कोई rally आती है, like if it goes back, so I think there is a probability that price will come back here. So this is good for the bull market. Or I'll explain these charts, and this is the chart that supports the bullish case for the BTC, and this chart is a powerful chart, and I think it is rallying, or BTC was dropping, so this one, probably once this one corrects, BTC will rally, and then at some point they will come, so they will they'll bounce together, in my opinion. So I'll explain more in detail. So all the very best. I hope all goes with you. Let's see the DXY. Yes, मैंने DXY का चार्ट यहाँ शेयर किया था, मैं ये कहता था मनी was sitting here, and if you can see प्राइस ने मेरे एरियाज को ट्रिगर किया है। that was जब यहाँ थी प्राइस, that was a short,
आई थिंक आई शेयर्ड इट, यहाँ थी प्राइस या इस एरिया में थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस इधर आएगी, तो प्राइस कम केम टू दैट एरिया। यस, अब आप अगर नोटिस करें, if you notice it, what I see, if you see that this is, there are some equal kind of a lows here sitting, so price is area की तरफ आ रही है, and there are a lot of inefficiency sitting up here, sorry down here, बहुत सारी inefficiency है, so this is good for the BTC now. I think अगर price इधर आती है, तो I think by the dips mode should be on. This is not, this is not accumulation, this is, I believe, distribution. I think price would like to come into that area, and from there we will see what happens. So अगर ये 2-3-4% drop होता है, तो BTC can pump easily 10%, 10 to 20%. Yes, there are a lot of inefficiency, and then one more inefficiency sitting here, so lots of eyes into that area, and this is the trend line, and this is the trend line that holding lots of dollars. Lots of people are holding their money here because they expect कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, और मैंने आपको बताया है प्राइस उसी लेवल की तरफ आती है जिस लेवल के ऊपर उनका इंटरेस्ट होता है। सो लॉट्स ऑफ पीपल आर, लॉट्स ऑफ मनी सिटिंग हियर। और अगर आप ऊपर की साइड पे देखें, यस हम एक ऑर्डर ब्लॉक पे हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि ये एक अप कैंडल है, जिस कैंडल है इसी कैंडल से ही ड्रॉप हो रहा है। So this is the up move before the down move. So this up move is actually where they buy before sell. So this candle is a short opportunity. So अगर मैं short ले रहा होता, I definitely go in the mid of it. इसके डिस्काउंट के ऊपर मैं स्टॉप इधर ऊपर करता बेशक 4 आवर के ऊपर है, and I target these inefficiencies. For example, I target this high, at least these highs and these lows, in my opinion. So let's see how it plays out. So all the very best. Assalamu alaikum.